पापा। अरे बेटी तू यहाँ कैसे आ गई? बाहर चल। पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात करनी है तो ऑफिस में क्यों आ गई? घर जाकर बात करना। चल बाहर चल। तो मेरी बात तो सुनो। बेटी यहाँ साहब बैठे हैं, नौकरी शुरू आएगी तो बात कर। यहाँ साहब बैठे। हाँ अब बता क्या बात थी? पापा आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर बन गई? हाँ यही तो बताने आई थी, पर आप लोग चिल्लाए जा रहे हो। ये देखो। अरे बेटा, अरे ये तो इंग्लिश में। बेटा इंग्लिश तो हम पे आती नहीं है। चलो जब मैटर लेटर है तो ठीक ही होगा। ये ले बेटा, एक बात बताऊं तेरे को, आज मैं इतना खुश हूं। आज मेरी भगवान ने सुन ली। ये सब भगवान की मेहरबानी है। मैं तो एक दिन पहले ही कहता था अगर मेरी बेटी पढ़ी लिखी एक दिन जरूर कुछ न कुछ बनेगी। तो भगवान ने सुन ली, आज कलेक्टर बन गई। वाह बेटा वाह। और बेटी ये सब तेरी मेहनत का फल है। नहीं पापा, ये मेरी मेहनत नहीं, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। मैंने देखा है आपको, आप कितनी मेहनत करते हो सिर्फ मेरे लिए। यहाँ पर पियोन का काम करते हो, बाहर गार्ड का काम करते हो सिर्फ मेरे लिए, ताकि आप मेरी पढ़ाई पूरी करवा सको। दिन रात इतनी मेहनत, ताकि ये लोग आपके पैसे ना काटे, ताकि मेरे खर्चे उठा सको, मुझे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने ये सब नहीं किया होता ना पापा, तो शायद मैं आज कलेक्टर नहीं बन पाती। तो बेटा माँ बाप का तो फर्ज यही होता है अपनी औलाद को पढ़ाना लिखाना, जितना भी खर्चा है पैसा कमाना, सब अपनी औलाद के लिए ही तो करता है माँ बाप, और किसके लिए? सब मैंने किया बेटा। ठीक है पापा, आपने जितना करना था आपने कर लिया, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, तो आपको यहाँ पर या कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी कलेक्टर बेटी को ऑर्डर दोगे और मैं आपकी सारी बात मानूंगी। और सबसे बड़ी बात, पापा हमें उस कच्चे मकान में रहने की जरूरत नहीं है, सरकारी मकान मिलेगा। अब हम उसमें आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ये बात तो ठीक है बेटा, पर यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, पता नहीं कोई कैसा आएगा काम करने वाला, जन क्या कर दे। मेरा विश्वास है बेटा, मैंने विश्वास है मेरा खाना अपने घर की तरह काम करता हूँ। मेरे को नौकरी से मत निकाल बेटा, यहाँ रहने दे। पापा मैं आपको नौकरी से निकाल तो ना रही हूँ, मैंने थोड़ी ना बोला छोड़ो, लेकिन पापा आपकी उम्र हो गई है और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम करो, मैं हूं ना, मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। पापा आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मुझे भी तो करने का मौका दो ना। तो ठीक है बेटा, अगर साहब कह देते तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, वरना मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। साहब कुछ कहते तो ठीक है, अरे मैं वैसे नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। हाँ तू एक काम कर, तू अभी घर जा, मैं घर जाके बात करता हूँ। तू नौकरी की बात मत कर बेटा, तू घर जा, मैं घर आता हूँ। जा। गंगाराम जी, जी साहब। बेटी को क्यों डांट रहे हो? वो साहब बेटी कलेक्टर बन गई है तो बताने के लिए आई है। यार तुम्हारा बड़ी बड़ी खुशी की बात है बेटी, बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी कृपा साहब। वो बात तो ठीक है, पर तो डांट क्यों रहा था बेटी को? अब डांट तो नहीं रहे थे साहब, बेटिया कहती है कि नौकरी छोड़ो। बताओ हम नौकरी कैसे छोड़ दें? इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। अरे नौकरी का ही सब सहारा था, पढ़ाना लिखाना। और बेटी कह रही है नहीं, अब हम कलेक्टर बन गए तो आप बूढ़े हो गए हो, अब कमाना बंद करो, अब घर बैठो। सरकार ने हमें पक्का कर दे दिया, अब कच्चे में नहीं रहेंगे, बस वहीं रहेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो नौकरी नहीं रहूँगा। बेटी आपकी ठीक कह रही है, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बेटी कलेक्टर बन गई। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है तेरे लिए और हमारे लिए है? अब तो तेरे को आराम से अपने घर रहे, बेटी के साथ रहे, और जब तेरा मन करे जब आ जाए, यहाँ तो तेरा घर है। हम तो निकाल थोड़ी रहे, लेकिन बेटी आपकी जो कह रही है आपके लिए अच्छा कह रही है। तो साहब जी मैं तो यही कह रहा था, अब मेरी जगह कोई आएगा, पता नहीं कैसा आदमी आए। यहाँ काफ़ी दिन से अपने घर की तरह काम करता था तो मेरे को अच्छा लग रहा था। वो आपकी बात अच्छी है, लेकिन तो यहाँ तो आवागमन कोई ना कोई आता ही है। लेकिन बेटी ने इतना पढ़े लिखे आपको कामयाबी दिलाई है, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। यहाँ आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटी का साथ, बेटी कह रही है तो उस बात को मानो आप। तो ठीक है साहब, आप कहते हो तो मैं बेटी की बात मान लेता हूँ, चलता हूँ घर। ये जा कहाँ रहा भाई? मिठाई कौन खिलाएगा? बेटी की कलेक्टर बनी है। हाँ साहब, मैं मिठाई लेकर आऊँगा, अब शाम को जाऊँगा, सुबह मिठाई लेकर आ। गंगाराम जी, बेटी कलेक्टर बन गई है, हमारा कोई काम पड़े तो भाई थोड़ा हमारा काम भी करवा देना बेटी से बोल के।
देखो साहब, हम तो कलेक्टर के काम को कुछ जानते नहीं है। कलेक्टर का क्या काम होता है। अब ये खड़ी कलेक्टर और ये बेटी आपकी, आप जानो या कलेक्टर जानो। कोई बात नहीं साहब, आप जब भी बोलोगे मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी आपके लिए। ठीक है बेटी, खुश रहे, भगवान बनाए रहा। शुक्रिया। राम राम साहब, हाँ। चल बेटी।